गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम फार्मेसी। तो हमारा यूनिट 2 MC3 सिक्स सेमेस्टर का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर हमने एंटीबायोटिक्स का सेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने ऑलरेडी माइक्रोलाइड, देन प्रो ड्रग्स, एंटी मलेरियल्स, इथियोलॉजी ऑफ द एंटी मलेरिया, क्यूनोलाइंस के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम बिग्यूनाइट्स एंड डाईहाइड्रो ट्राइआजाइंस और मिसिलिनियस, ये दो इम्पॉर्टेंट क्लास जो एक एंटी मलेरियल ड्रग की क्लास है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। हाँ तो गाइस, सबसे पहले बिग्यूनाइट्स। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। तो गाइस, जो डिस्क्रिप्शन में जो है ना, एक और चैनल है जिसका नाम है फ़ैरोज़ रज़ा फार्मेसी एग्ज़ाम। उस चैनल पर हम एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जीपैट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उतना ही नहीं, सभी फार्मेसी एग्ज़ाम्स के लिए, वो नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डालने वाले हैं विद आंसर्स। MCQs जो है ना, उस चैनल पर डेली आएंगे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। यस, बिग्यूनाइट्स के अंदर सबसे पहले प्रोग्यूनिल। देखिए गाइज, प्रोग्यूनिल इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रो ड्रग। हालांकि ये जो है ना प्रोग्यूनिल, ये एक हमारा एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रो ड्रग के बारे में भी, अब जाके देख सकते हो। प्रो ड्रग इट इज़ मेटाबोलाइज्ड टू साइक्लोग्यूनिल। प्रो ड्रग एक इनएक्टिव फॉर्म है। जब ये साइटोक्रोम P एंजाइम के साथ रिएक्ट होता है, तभी इसको साइक्लोग्यूनिल एक प्रोडक्ट आ जाता है हमको। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्यूनिल का एक स्ट्रक्चर, जहाँ पर एक बेंजीन रिंग रहता है, वहाँ पर एक क्लोरीन अटैच हुआ है, देन फिर एक रिंग आती है, मतलब ये वाला एक स्ट्रक्चर अटैच हुआ रहता है बेंजीन रिंग को। नेक्स्ट ये है, देखो, ये हमारा अटोरवा प्रोग्यूनिल का एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है ना, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोग्यूनिल पैमोटेट। साइक्लोग्यूनिन पैमोटेट का स्ट्रक्चर देखिए गाइस, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारा साइक्लोग्यूनिल पैमोटेट। साइक्लोग्यूनिल पैमोटेट जो हमारा एक एक्टिव प्रोडक्ट है एंटी मलेरिया का। प्रोग्यूनिल इज अ स्लो एक्टिंग एरिथ्रोसाइटिक synzontoside which also inhibits the pre-erythrocytic stage of P. falciparum। ओके, देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एक स्पीसीस है जो इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। ओके, एक प्लाज्मोडिया है, एक मतलब एक पैरासाइट है। हाँ, ये अभी प्रोग्यूनिल करते क्या है गाइस, ये जो है ना प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ दिस फैल्सिफेरम को इनहिबिट कर देते हैं, जहाँ से जो है ना मलेरिया का फैलना कम हो जाएगा। और प्रोग्यूनिल इज अ बिग्यूनाइट डेरिवेटिव दैट इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव मेटाबोलाइट कॉल्ड साइक्लोग्यूनिल। मैंने आपको बताया था, ये जो है ना प्रोग्यूनिल, इट एक्सर्ट्स इट्स एंटी मलेरियल एक्शन बाय इनहिबिटिंग पैरासाइटिक डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ये मलेरिया एंटी मलेरियल एक्शन को दिखाते हैं कैसे, बाय इनहिबिटिंग द पैरासाइटिक डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। यही ये जो है ना, दिख रहा है ना आपको, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, अगर ये रहा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, मतलब मलेरिया एक्टिव रहेंगे तब। हाँ, जब ये इनहिबिट हो जाएगा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को हम इनहिबिट कर देंगे विद द यूज़ ऑफ सम एंटी मलेरियल ड्रग, तब क्या होगा, मलेरिया आगे नहीं जाएगा, वो उधर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट इज़ आर्थिमिसिन डेरिवेटिव। ये आर्थिमिसिन डेरिवेटिव, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक नोवेल ड्रग है, न्यू ड्रग है टू ट्रीट द मलेरिया। आर्थिमिसिन सीरीज आर द न्यूवेस्ट ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग विच आर स्ट्रक्चरली यूनिक कंपेयर्ड विद द कंपाउंड्स इन करंट यूज़। आज इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है, दैट इज़ आर्टिसिनिन डेरिवेटिव्स का, क्योंकि इसका जो है ना मोड ऑफ एक्शन हो, एकदम बेहतरीन मोड ऑफ एक्शन है, और इसका टॉक्सिक इफेक्ट भी लेस है। इसलिए मतलब जो पैरासाइट जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, हाँ, उन रेजिस्टेंस वाले पैरासाइट को हम आर्थिमिसिन डेरिवेटिव देके ठीक कर सकते हो। ठीक है, द पेरेंट कंपाउंड आर्थिमिसिन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राई लीव्स ऑफ आर्थिमीसिया अनुया, दैट इज स्वीट वर्मवुड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम SAR ऑफ आर्थिमिसिन की बात करें तो गाइस, द हाइड्रोक्सी ग्रुप कैन बी अल्काइलेटेड। ओके, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये OH ग्रुप जो दिख रहा है ना आपको, मतलब जहाँ कहीं भी OH ग्रुप हो, उसको जो है ना हाइड्रोक्सीलेटेड करना पड़ता है। मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप जो रहता है ना, उसको हम अल्काइलेटेड करते हैं टू गिव ऑयल सोल्यूबल आइदर डेरिवेटिव सच एज आर्थिमिथिर एंड आर्थिनिथिर। तो दो डेरिवेटिव्स है, दैट इज़
आर्थिमिथिर और आर्थिथिर, ठीक है, आर्थिथिर और आर्थिमिथिर, जिसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। और ये जो है ना एक वेरी वाटर सोल्यूबल है और ऑयल सोल्यूबल भी है। ऐसे यार आप देख रहे हो, मतलब इधर जो है ना अगर आप OH लगा देंगे तो आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अर्थिमिसिन सर्व एज अ लीड कंपाउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एंटी मलेरियल विथ इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज़। द लैक्टोन रिंग, ये जो आपको लैक्टोन रिंग दिख रहा है ना गाइस, ये रिंग, द लैक्टोन रिंग कैन बी रिड्यूस्ड एंड फॉर्म डायहाइड्रोआर्थिमिसिन which is used to prepare semi-synthetic product that are more water and oil soluble। ये जो लैक्टोन रिंग है ना, इसको हम रिड्यूस करके डायहाइड्रो आर्थिमिसिन कंपाउंड को बना सकते हैं। देखिए ये जो है ना इधर C डबल बॉन्ड वो टूट गया, टूट के जो है ना OH बन रहा है। यह है डायहाइड्रो आर्थिमिसिन, जो एक वेरी पोटेंट है और एक गुड एक्टिंग ड्रग है, जो एक वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, और ऑयल सॉल्यूबल भी है। नेक्स्ट अगर हम जो है ना ये आपको दिख रहा होगा ये R, अगर इस R को अगर हम O से चेंज करें या OCH3 से चेंज करें या OH से चेंज करें तो जो है ना हमें ये इतने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ अर्थिमिनॉल, नेक्स्ट इज़ अर्थिमोज, देन अर्थिमोटिल, देन सोडियम आर्टिसुनेट, देन आर्थिमिसिनिन। ये सभी जो है ना ये हमारे मॉडिफिकेशन डिराइवेटिव्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर कर हम इनको पा सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज प्राइमिथामाइन। प्राइमिथामाइन ये भी एक ड्रग है, मतलब एंटी मलेरियल ड्रग है। इसको जो है ना इस्तेमाल किया जाता है विथ ल्यूकोवोरिन। और ये प्राइमिथामाइन इट डज नॉट हैव इंट्रिंसिक एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी टू ट्रीट द पैरासिटिक डिसीज़। प्राइमिथामाइन अकेले में ये काम नहीं करता, इसके साथ ल्यूकोवोरिन को देना पड़ता है या किसी और प्रकार का एक एंटी मलेरियल ड्रग्स को भी देना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ डैप्सोन एज अ सेकेंड लाइन ऑप्शन टू प्रिवेंट निमोसाइटिस जीरोविकिया निमोनिया, मतलब निमोनिया को ट्रीट करने के लिए भी ये जो है ना कॉम्बिनेशन ड्रग जैसे डैप्सोन के साथ दिया जाता है गाइस, ठीक है। और ये जो है ना प्राइमिथामाइन, इसका रेजिस्टेंस होने के कारण ये अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इनका रेजिस्टेंस मतलब बॉडी ये जो है ना रेजिस्टेंस दिखा रही है इस प्राइमिथामाइन को। देन साइड इफ़ेक्ट्स आप सभी के सेम लिखिए, साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर कोई अंतर नहीं, सेम साइड इफ़ेक्ट्स लिख सकते हो। व्हेन हायर डोज आर यूज्ड एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस मतलब ये भी एक तरीके का पैरासिटिक इन्फेक्शन है। पायरिमेथामाइन कैन कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स सच एज नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ग्लॉसिटिस, अनोरेक्सिया एंड डायरिया, ये सभी एक कॉमन सिम्टम्स साइड इफ़ेक्ट्स है ये किसके, ये है हमारा प्राइमिथामाइन के। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, प्राइमिथामाइन ये करते क्या है, इंटरफियर करते हैं विद द रीजनरेशन ऑफ द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। मैंने आपको कहा था टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट है पैरासाइट के लिए। अगर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड रहा तो पैरासाइट का जो है ना एक्टिव फॉर्म दिखेगा। अगर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं रहा मतलब वो रीजनरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पैरासाइट एक्टिव नहीं रहेगा, पैरासाइट मर जाएगा। अभी ये पायरिमिथामाइन करते क्या, इंटरफेयर कर देते हैं विद द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। इससे जो है ना इनहिबिट हो जाता है एंजाइम्स डायहाइड्रोफोलिक रिडक्टेस, जो डीएनए और आरएनए बनने नहीं देता, मतलब पैरासाइट के डीएनए और आरएनए को बनने को रोकता है। नेक्स्ट आर्टिसुनेट एक मेडिकेशन है यूज टू ट्रीट द मलेरिया। द इंट्रावेनस फॉर्म इज प्रिफर्ड टू क्यूनिन फॉर सेवरल मलेरिया। आप एक बात याद रखिए, कभी भी देखिए आर्टिसुनेट सिंगल में नहीं दिया जा सकता, अगर देंगे तो भी उनका इफेक्ट जो है ना कम रहेगा। आर्टिसुनेट को अगर आप डबल कॉम्बिनेशन के साथ देंगे, मतलब आर्टिसुनेट प्लस मेफ्लोक्यून, हाँ ये जो है ना पोटेंट एक्शन दिखाता है और उसका ड्यूरेशन भी वेरी 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 एक्यूरेट रहता है गाइस। इसको हम जो है ना इंजेक्शन IM रूट में दे सकते हैं, मस्कुलर दे सकते हैं, माउथ से भी दे सकते हैं और रेक्टम मतलब सपोजिटर फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा आर्टिसुनेट का स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। ये सभी सेम रहते हैं, ठीक है। आर्थिमिसिन डिराइवेटिव जो रहते हैं ना इसका मैक्सिमम ये सभी सेम रहते हैं, इधर से जो है ना स्ट्रक्चर को आपको अल्टर कर। तो अगर यूजर्स की बात करें तो गाइस आर्टिसुनेट एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर चिल्ड्रन और अडल्ट्स विथ सीवियर मलेरिया। यूजुअली इसको कंबाइन किया जाता है किसके साथ, विद द मेफ्लोक्यून। ओके, ये एक सुपीरियर ट्रीटमेंट है। और जब हम व्हेन कंपेयर करते हैं आर्टिसुनेट प्लस अमायोडाइक्यूनिन और आर्टिसुनेट प्लस सल्फाटॉक्सिन पायरिमेथामाइन, ये जो है ना हमारा आर्टिसुनेट प्लस मेफ्लोक्यूनिन एक सुपीरियर ट्रीटमेंट है टू ट्रीट द मलेरिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आर्थिमिथिर। आर्थिमिथिर का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए OMe मतलब O मिथॉक्सी ग्रुप का अटैच है, मतलब OCH3 ग्रुप का अटैच है। ये भी एक पोटेंट और वेरी गुड एंटी मलेरियल ड्रग है।
देखिए नेक्स्ट इज़ अटोवाक्यूओन। ये अटोवाक्यूओन ये भी एक एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन है। इसको जो है ना हम निमोनिया के ट्रीटमेंट में भी देते हैं और उसको कॉम्बिनेशन के साथ मलेरियल ड्रग में भी देते हैं, मतलब एंटी पैरासाइटिक भी इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारा अटोवाक्यूनोन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, मतलब ये भी जो है ना एक एंटी मलेरियल ड्रग है। इसको हम निमोनिया में भी देते हैं दोस्त। ये देखिए निमोसाइटिस निमोनिया, ओके, इट इज़ यूज्ड इन माइल्ड केसेस, देन दो इट इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर केसेस के अंदर, निमोनिया के सीवियर केसेस के अंदर हम नहीं देते। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी देते हैं, मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस मतलब वही ब्लड का इन्फेक्शन हो जाना, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम अटैक करके ब्लड में जो है ना प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का जनरेशन ज़्यादा हो जाता है, तब मलेरिया होता है। और मलेरिया में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है और 2 कंपोनेंट के साथ इसको दिया जाता है, लाइक अलॉन्ग विथ प्रोग्यूनिल, ओके, प्रोग्यूनिल के साथ दिया जाता है। और इसको अगर हम मेलोरोन के साथ देंगे तो हायर साइड इफेक्ट, मतलब मेलोरोन ये जो ड्रग है ना, ये मेलोरोन एक कंपनी का नाम है, इसके अंदर कंटेंट जो है ना प्रोग्यूनिल और हमारा अटोवाक्यूओन रहता है, ठीक है गाइस। ये जो है ना एक गुड ड्रग था एक ज़माने में, लेकिन इसको भी जो है ना रेजिस्टेंस दिखा रही है हमारे बॉडी। हाँ, आप ये बात याद रखिए, आर्टिसोनेट जो है ना और आर्थेमेथिर ये एक पोटेंट ड्रग है जो अब मार्केट में चल रहे हैं। आर्थेमेथिर और आर्टिसोनेट ये पोटेंट ड्रग्स है, ये मार्केट में अब चल रहे हैं। जिन पेशेंट को मलेरिया है उनको यही ड्रग देके ट्रीट किया जा रहा है। 3 डेज़ में देते, 3 डेज़ डेली 1, या अगर सीवियर होगा तो 2 टाइम्स, अगर सीवियर होगा तो 2 टाइम दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।